नवरात्रि के प्रत्येक दिन लखनऊ के प्राचीन मंदिरों में जगह जगह कवरेज की जा रही है। मंदिर की शालीनता, वैभव और प्राचीनता को कवर किया जा रहा है। इसी के चलते आज नवरात्रि के 9वें दिन TV24 नेटवर्क से लखनऊ के मां संकटा देवी मंदिर में काफ़ी अच्छी कवरेज की गई। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा यहाँ के पंडित ने मंदिर की प्राचीनता के बारे में, क्या जानकारियाँ दी यहाँ के श्रद्धालुओं ने। मंदिर की प्राचीनता, मंदिर की जो शालीनता है, यहाँ की जो वैभव है, उसके बारे में कुछ विशेष जानकारी यहाँ के पंडित जी से लेते हैं। ये मंदिर भगवान भोलेनाथ का 500 वर्ष पुराना है। संकटा देवी बड़ा शिवाला मंदिर है। ये 500 वर्ष पुराना है। संकटा देवी बड़ा शिवाला मंदिर है। इसमें भोलेनाथ के मंदिर में एक ऐसी विशेषता है कि इसमें 108 ज्योतिर्शिवलिंग हैं। आप एक शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे तो 108 शिवलिंगों पर जल चढ़ेगा। दूसरी बात यह है, इसमें नंदेश्वर बड़े हैं। तीसरी बात यह है, इसमें न तो गणेश जी हैं, न तो पार्वती जी हैं, न तो खडमुख हैं। ये महाकाल रूप से शिव जी सदा वास करते हैं और अपने भक्तों का मनोरथ पूर्ण करते हैं। सावन में यहाँ भीड़ का तांता लगा रहता है और हर तेरस को शिव अर्चन होता है। हर सोमवार को भी शिव अर्चन होता है भगवान भोलेनाथ का। और रही बात माता संकटा देवी भी 500 वर्ष पुराने के ऊपर हैं। ये माता अपने भक्तों को दर्शन देती हैं, सबका संकट हरण करती हैं। दिन में 3 बार रूप बदलती हैं। सुबह और रूप होता है, दोपहर में और रूप होता है, शाम को और रूप होता है। जब अपने भक्तों को दुखी देखती हैं तो उनके नेत्रों में आंसू भी हमने देखा है। हम तो यहीं रहते हैं और कहीं हंसती हैं तो कहीं क्रोध में होती हैं। ऐसे ऐसे चमत्कार करते हैं जैसे किसी की पति पत्नी में ना बनना। यहाँ पर पिन्नी के रूप से माता रानी पिन्नी लेती हैं। पिन्नी चढ़ती है और पान भी चढ़ता है। लोग मन्नत मानने के लिए पिन्नी खाते हैं और पान खाते हैं। माता रानी उनकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। जैसे कि किसी की शादी ना होना तो माता जी शादी कराती हैं तो अपना पिन्नी और पान चढ़ाते हैं आके। किसी की पति पत्नी में ना बनना, कोर्ट कचहरी में मुकदमा होना, इन सब की समाधानों को माता रानी शंका समाधान करती हैं। उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। अपने भक्तों को दर्शन देती हैं। साक्षात जगदम्बा बैठी हुई हैं। इसीलिए संकटा देवी बड़ा शिवाला। आपको इतने बड़े भगवान भोलेनाथ न मिलेंगे, ना तो इतनी माता जी मिलेंगी। बहुत प्राचीन मंदिर है। और इधर गणेश जी हैं, इधर सरस्वती माता जी हैं, राम जी हैं, हनुमान जी हैं, सती शिव जी, बाबा भैरव बाबा का मंदिर है। ये बरगद भी बहुत बड़ा पुराना मंदिर है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। जैसा कि आपने देखा कि पंडित जी ने बताया कि माता जी 3 बार अपना रूप बदलती हैं और कई तरीके के अपने जो दिखाती हैं रूप माता जी। इसी के साथ यहाँ के पंडित जी से भी जानते हैं कि उन्हें इस मंदिर की क्या खासियत के बारे में पता है। हाँ, ये मंदिर कम से कम 500-700 साल पुराना है। और इस संकटा जी मंदिर और ये भोलेनाथ तो ये सब जितने देख रहे हैं आप, ये अभी जीर्णोद्धार हुआ है। और मनोकामनाएँ जो है भगवान से यहाँ पे ज़रूर पूरी होती हैं। अभी पिंडी के दिन आ रहे हैं तो किसी शुक्र को आप लोग आइए, फिर देखिए कोई खाली हाथ नहीं जाता। उसमें कोई वो क्वेश्चन मार्क नहीं कि पति पत्नी नहीं मिल रही या बच्चा नहीं मिला। कोई समस्या हो, हर समस्या का समाधान है यहाँ। अब क्या बताओ, इसीलिए बता सकते। कितना वर्ष पुराना लगभग है? कम से कम हमारे से 550-600 साल पुराना, इससे कम नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। देख रहे हैं कि मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। श्रद्धालुओं की कतार लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ पे भी शिव जी की हाल ही में आरती हुई है। उसके बाद में मां संकटा की आरती भी होने जा रही है, जिसके लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। इसी तरीके से देखा जा सकता है, समझ सकते हैं आप कि ये मंदिर कितना प्रसिद्ध है और काफ़ी प्राचीन भी, जैसा पंडित जी ने बताया। तो इस मंदिर में काफ़ी मनोकामनाएँ भक्तों की पूर्ण होती हैं। पंडित जी, संकटा माता मंदिर की जो विशेषताएँ हैं, यहाँ के जो महत्वपूर्ण कुछ विचार हैं लोगों के, उसके बारे में बताइए। ये मंदिर माता जी का 1778 में बना था, भूल भुलैया से 2 साल पहले। और इसको बनाने वाले रैनबरी कश्मीर के एक जीनराम चौधरी जी थे, जो आसफुद्दौला के यहाँ काम करते थे। उन्होंने इसका निर्माण कराया था। ये आपके जब भूल भुलैया तैयार होने लगी तो उस समय जो कारीगर बाहर के आए थे, ईरान इराक के, जब मतलब वो तो मोहम्मदन थे इसलिए उन्होंने बुलाया था, तो उनको दिमाग में आया कि जब हम इतने बढ़िया बढ़िया कारीगर लिए हैं तो उन्होंने मूर्ति, अगर खीर भवानी नाम सुना हुआ आपने, इन माता जी का नाम खीर भवानी है। ये कश्मीरियों की कुलदेवी है। और इन माता जी का सबसे बड़ी खास बात यह है कि एक तरह से जीवंत मूर्ति कहलाती है, जिसमें कि इनका स्वरूप आप जब दिन भर में कई बार
चेंज होता, कभी एकदम शांत, कभी मुद्रा होगी एकदम गंभीर होगी, कभी हल्की फुल्की मुस्कुराती हुई होगी, कभी अच्छे खासे मुस्कुराती हुई चेहरा होगा उनका। तो ये माता जी का ये खासियत है। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ देवियों में जितने भी हैं सब में शेर बैठते हैं। इसमें दो देखिए, दोनों साइड में इसमें लेपर्ड बैठे हैं, तेंदुआ। और इनका पहनावा जो है वो पूरा कश्मीरी पहनावा, जो लेडीज़ यहाँ से लेकर के यहाँ तक नीचे तक पहनती हैं, जिसको अटहरू बोलते हैं, वो है इनका पहनावा। तो ये जीनराम चौधरी ने, और ये मकराना पत्थर की बनी हुई मूर्ति है। और जीनराम अवस्थी जो हैं, इनका जम्मू कश्मीर में ज़्यादातर मकान वो मंदिर जितने भी बने हैं वो सब उनके बनवाए हुए हैं। और इसमें मतलब हमारे यहाँ पे कई पूजा होती हैं। नवरात्र में तो जो होता है वो नवरात्र दोनों मनाए जाते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ शंकर जी का मंदिर है, जिसके अंदर पूरे सावन भर शिवार्चन चलता है। और 9 कुंडीय यज्ञशाला हमारे यहाँ बनी हुई है, जिसके अंदर की सहस्त्रचंडी महायज्ञ वगैरह हम लोग कराते रहते हैं। और उसमें जैसा भी आपको हिसाब से हो कि 9 कुंडीय यज्ञशाला बनारस के उससे बनी हुई है। बनारस के पंडितों द्वारा जो स्केल बताया गया, जो गहराई शेप उसका बताया गया है, कुंड का कितनी गहराई होनी, किस शेप में होगा, वो उस पर बनाया गया। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जो लोगों को जिस तरह की भी परेशानी है, हम उन परेशानियों से कनेक्टेड लोगों को उस कुंड पे बैठाते हैं, जिनको जिस तरह की परेशानी है। मतलब बहुत तरह की परेशानी आपके घर में परेशानी, बीमारी अजारी है, कैरियर नहीं बन रहा है किसी का, किसी की सर्विस नहीं चल रही है, हाय हत्या मची रहती, घर में गृह क्लेश मचा रहता है, घर में बच्चे नहीं पढ़ते हैं लिखते हैं, उनके लिए बच्चों की शादी नहीं हो रही है, किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं। तो जैसी जैसी समस्या है, उस समस्या से कनेक्टेड हम कुंड पर बैठा देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, इतनी टेक्निकल और ऐतिहासिक जानकारी देने के लिए। अरे आपका भी हमको धन्यवाद कि आपने कम से कम हमारे यहाँ आ करके इस मंदिर का जानकारी पब्लिक को पहुँचाएंगे, हमें बड़ी खुशी होगी। धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि आप ऐसे ही हमेशा मनाते रहें, आते रहें। और यहाँ हर प्रोग्राम में, अभी शिवार्चन होगा जनवरी में, वो सावन में, उसमें आइए आप लोग। के अतिरिक्त अक्षय तृतीया के समय हमारे यहाँ ब्राह्मण बच्चों का जनेऊ कराया जाता है। तो उसमें जितने भी लोग आते हैं उनका जनेऊ 50, 60, 70 जैसे भी आते जाते हैं उनका जनेऊ कराया जाता है। यहाँ से कपड़े दिए जाते हैं संस्था की तरफ से उन बच्चों को, और बाकी जनता और लोग मिल करके, जो लोग उनके साथ परिवार के लोग आते हैं, उनके खाने पीने का अरेंजमेंट पूरा किया जाता है। अच्छा पंडित जी, जैसा आपने बताया कि बच्चों का जनेऊ कराया जाता है, तो इनकी मतलब उम्र क्या होती है और इनको कुछ डॉक्यूमेंट्री करवाया जाता है, पहले से कुछ होता है, उसके बाद में इनकी जनेऊ का मतलब जो रस्म होता है करवाया जाता है? हाँ, 15 साल के आसपास तक के बच्चों का वैसे खास तौर से माना जाता है, 15 से 20 साल के अंदर। और होते तो फिर बड़े बड़े लोग भी आते हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जो लड़के ही कहना चाहिए, उनको शादी नहीं होती है, 20-20 साल, 30-30 साल, 35-35 साल के लोगों ने कराया, इस तरह से। जैसा कि पंडित जी ने बताया कि यहाँ पे काफ़ी रस्में होती हैं, काफ़ी मतलब मन्नतें पूरी होती हैं, एक नहीं दो नहीं, बल्कि आपके लाइफ की जो भी संकट, जो भी परेशानियाँ होती हैं, इस मंदिर में आने के बाद में पूरी होती ही होती हैं। पंडित जी ने बताया काफ़ी प्रसिद्ध और पुराना मंदिर है ये, और यहाँ पे काफ़ी प्रोग्राम्स अक्सर होते रहते हैं, जिससे लोगों का मनोरंजन भी बनता है। और माता को लेकर कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो यहाँ पर होता नहीं हो। और यहाँ पर शिव जी भी विराजमान हैं विशाल मूर्ति के रूप में, जैसा कि आप देख सकते हैं। माता संकटा विराजमान है यहाँ पे। इनको कहा जाता है कि ये अपनी भावनाओं के साथ 3 रूप में अक्सर प्रकट होती रहती हैं, दर्शन देती रहती हैं अपने भक्तों को। इसी के साथ देखते रहिए TV24 नेटवर्क।